मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सब सम्मानित है, आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। मुझे आज मदासखंड की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। जिले में आकर मुझे और इमरती का मीठा सवाल भी मैं याद करता हूँ। मैंने इसी रात कैमरे के साथ बालाघाट के बहुत सारे गांव घूमे, तो यहाँ की मैंने बहुत सारी मिट्टी खाई है। देखो मत यार, कुछ दी आपको ताजुब होगा वही रुक तो पड़े यार, कुछ दी नहीं नाम लिया पर विक्की पटेल का नाम नहीं लिया। विक्की पटेल तो आपके उम्मीदवार हैं, पर मेरे साथी हैं, और ये मैं आज छिंदवाड़ा छोड़ के आया हूँ, छिंदवाड़ा छोड़ के आया हूँ कि विक्की पटेल जो मेरे साथी हैं, इनको मैंने चुना है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। ये तो आपका विकास करेंगे, पर यहाँ के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ की भी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ विकास का एक नया इतिहास शुरू करेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी, मुझे आपने हिम्मत दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं। माता और बहनों, मैं आपका आभारी हूँ। आप घर चलाती हैं। शिवराज सिंह जी कहते हैं वो आपको लाडली बहन के पैसे दे रहे हैं। 18 साल का आप लाडली थे, 5 महीने पहले चुनाव के आप लाडली थे। वो सोचते हैं, शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि हमारे लाडली बहन कहने से 5 महीने पहले चुनाव के ये इनको गुमराह कर लेंगी। चिंता मत करिएगा, 30 दिन में हमारी सरकार आने वाली है। हम 1500 देंगे, माता और बहनों को 1500 देंगे, और माता और बहनों गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। हमारी माता और बहनें घर चलाती हैं, पुरुष तो मजबूत हो जाते हैं, पर माता और बहनों की रक्षा कमलनाथ करेंगे। ये शिवराज सिंह जी तो गैस सिलेंडर से 3.5 महीने से 4 महीने से कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर हम 450 में देंगे। कहा किसी को गैस सिलेंडर 450 में मिला? शिवराज सिंह की झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इन्होंने 2500 घोषणाएं करी, 2500 घोषणाएं करी। जहां पुल नहीं होता, जहां नदी नहीं होती, वहां भी पुल की घोषणा कराते हैं। ये शिवराज सिंह जी है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आपने ये 18 साल में क्या दिया? शिवराज सिंह जी आपने क्या दिया? आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, और कोरोना मत भूलिएगा, करोड़ों की मौत दी। आपने भर्ती घोटाले दिए, बलात्कार दिया, और एक और चीज शिवराज सिंह जी ने दी, बताओ क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर का प्रश्न है, बालाघाट के भविष्य का प्रश्न है। 17 तारीख को जो चुनाव है, इसका क्या मायने है? मैं तो 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 को जो चुनाव है, ये केवल
एक उम्मीदवार और एक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो 17 तारीख को है, ये बालाघाट के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। यहां मैं आया, ये नौजवान खड़े हैं। बड़ी चिंता होती है, खुशी होती है, और बड़ी चिंता होती है मुझे इन नौजवानों को देख के, क्योंकि आज का नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवानों जो हमारे प्रदेश का और हमारे बालाघाट का निर्माण करेंगे, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे बालाघाट और मध्य प्रदेश का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे नौजवान, 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। 1 करोड़। शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, ये छोड़िए, झूठ बोलना छोड़िए, आप रिक्त पद भर दीजिए, बैकलॉग भर दीजिए, ये काम नहीं करिए। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश। आप सब आए, आप भ्रष्टाचार के या गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार के शिकार है। भ्रष्टाचार हर चीज में गांव से शुरू हो जाए। मैं तो सुनते हुए आ रहा हूं, कहते हैं पैसे दो काम दो। 50 एकड़ किसी की जमीन है, पैसे दो और नाम गरीबी रेखा में लिखवा दो। ये भ्रष्टाचार है। आज ये चौपट प्रदेश को बना दिया है। ये शिवराज सिंह जी की देन है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं, बिजली है ट्रांसफार्मर नहीं। ये आज हाल है मध्य प्रदेश का। और शिवराज सिंह जी यहाँ आते हैं, उनको इन नौजवानों का चेहरा नहीं दिखता। आज के नौजवान जिसमें एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। शिवराज सिंह जी को ये नौजवान नहीं दिखता। शिवराज सिंह जी को ये नौजवान नहीं दिखता। ये किसान कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। आज सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की मध्य प्रदेश में, और इनको किसान की पुकार खाद के लिए, न्याय के लिए इनको सुनानी पड़ती। इनकी आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। बस मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, विकास किसका हुआ? कमीशन का हुआ। विकास भ्रष्टाचार का हुआ। और शिवराज सिंह जी, आपने झूठ बोलते हुए, शिवराज जी का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। और 15 महीने हमारी सरकार बनी थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। हमने 11.5 महीनों में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में पहली किस्त में माफ किया। और बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। 207 करोड़ रुपए का। हमारी सरकार ने नहीं, हम दूसरा किस्त चालू कर रहे थे। हमारी सरकार बनेगी, हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हम चाहते हैं कि किसानों के हाथ में मजबूती आए। मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट। आज बिजली का बिल देख लीजिए। अब फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और अब तो
100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ मैं आपके बिजली दी जाएगी। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया कि 11 महीने में 1000 गौशाले बना दिए, 1000 गौशाले मैंने बनाए। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह किया कि हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया मैंने कि हमने विवाह का पैसा, अब तो विवाह के लिए हम 1,01,000 रुपए देंगे। तो अंत में याद रखिएगा, ये चुनाव सत्ता का नहीं है, सच्चाई का चुनाव है। और जो बटन आप दबाएंगे, आप जो बटन दबाएंगे 17 तारीख को, विकी पटेल का तो बटन दबाएंगे, पर सबसे आवश्यक आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। और सच्चाई का बटन दबाएंगे तो इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारी माताओं और बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट होगी। सच्चाई का बटन दबाइएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि विकी और मैं मिलकर हम अपने वाराणसी के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आप सबसे वचन है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा शुरू होगी, वाराणसी का कांग्रेस का झंडा विधानसभा पर लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारी समस्याएं ग्वारी समाज की है, कोई कुछ कहता है, पर मैंने कह दिया ये सब समस्याएं का समाधान तो कमलनाथ होंगे। और कमलनाथ आपके बीच में आके आपको मेरा कुर्ता पकड़ के सब अपना काम करवा लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो प्यार और विश्वास आपने दिया है, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, बल और शक्ति मिली। ये प्यार और विश्वास आप मुझे हमेशा देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।